मेरा नाम पास्टर पत्रस बगुआ है और मैं पिछले 20 साल से न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड में सेवकाई कर रहा हूँ और पिछले 10 साल से मैं न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड में एरिया पास्टर के रूप में मैं सेवकाई कर रहा हूँ। और इस न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के 40वें रीजनल कन्वेंशन में मैं हमारे सर डॉक्टर आर अब्राहम का मैं अभिनंदन करता हूँ, उनके परिवार का अभिनंदन करता हूँ और हम सब मिलकर एक जोरदार हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। मैं पास्टर फिलिप, रीजनल पास्टर राउरकेला एरिया के उड़ीसा से, और मैं विशेष करके हमारा कलिसिया की तरफ से ग्वालियर कन्वेंशन जो 40th है, पास्टर आर अब्राहम जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तहे दिल से पूरे चर्च तरफ से हम लोग धन्यवाद देते हैं। बधाई हो, प्रभु आशीष करें। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा जय मसीह जी। जय मसीह। मैं पास्टर रतन सिंह उड़ीसा का नागड़ रीजन में काम कर रहा हूँ न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड में। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ 40th कन्वेंशन के लिए, जो हमारा 40th कन्वेंशन होने के लिए जा रहा है। खासकर धन्यवाद देता हूँ आर अब्राहम को, पास्टर आर अब्राहम को, उनका परिवार को, जो इस दिक्कत का समय में भी वो इतना बड़ा कन्वेंशन आयोजन किया है। हम सब मिलकर दुआ करेंगे जैसे कन्वेंशन अच्छा से होगा एवं प्रभु का मर्सी हम लोग को मिलेगा। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे जो जिन रीजन में उड़ीसा में काम कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए आप भी दुआ करें जैसे प्रभु का सेवकाई बढ़े। और हम सब मिलके आइए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। उड़ीसा में जैसे सेवकाई अच्छा से चलेगा, इसलिए प्रार्थना करेंगे। सब मिलकर बोलेंगे यीशु मसीह के जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सारा साल संभाल कर रखा। मेरा नाम पास्टर रिंकू है, हिमाचल प्रदेश एरिया पास्टर, और मैं अभिनंदन करता है, स्वागत करता है इस न्यू इंडिया के 40वीं कन्वेंशन के लिए पास्टर अब्राहम जी का और उन्होंने फैमिली का, और तमाम जो इस मीटिंग के दौरान जुड़ना चाहते हैं सबना का अभिनंदन करते हैं कि इस मीटिंग के द्वारा परमेश्वर तुम बहुत आशीष और बरकत देना चाहता है। सबना नु जय मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Well, I greet you all in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I'm Pastor Sam Matthew, Regional Pastor of New India Church of God, based in Bhopal. This is the little flock behind us. This is my dear wife Willis, and we greet you all in Jesus' name. Pray God's mighty blessings upon 40th Regional Conference of New India Church of God, online this time. And we pray God's blessing especially upon our leader, Pastor Abraham, and his dear wife and his family, and pray for all our pastors, God's blessings, all our speakers, translators, music team, worship team, God's blessings we pray. And we pray that this will all go well and God's name will be lifted up and Jesus will be lifted up in our nation of India. Bolo Prabhu Yishu Masih ki Jai! Hallelujah! 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 Amen. God bless.
I'm a daughter with an inheritance. I believe I belong in my Father's house. Your dryness is going to finish. आपकी सूखेपन की समाप्ति का समय आ गया है. Your famine is going to be gone. आपके कंगालपन का समय जाने वाला है. How do I know? कैसे मैं जानता हूँ? Because I hear a new sound. Hello, this is Pastor Dan from Leesburg, Missouri, Living Word Church, and I just wanted to let you know that we're honored to share with you a little bit about Abraham. We call him Brother Abraham, Pastor Abraham, and just Abraham. He always has such a wonderful smile and such a great disposition, and just, it doesn't matter where we go, what we do, when we get together, his heart is is for the care of the people, for their souls, for their lives, and he always wants to encourage them. He always wants to empower them to keep embracing the good news of Jesus Christ. And I've not only enjoyed being able to be part of what he's doing for so long, and all of us here at Living Word Church, but he's impacted us so much with his stories, with his messages, with his mission. And it has changed our hearts. It has changed us in the way we understand and the way we see things. And we're very thankful and appreciative for all that. And in the time that he comes and just shares with us what the Holy Spirit is doing, and he's always coming. He's always asking me for a raise, but it always cracks me up when he does it. But we're always honored to try to step up the best we know we can. But more than that, he's not here just looking for just a bunch of rhetoric to feed us or a bunch of yip and yap. He actually connects with us as a community of followers and believers. And I just encourage you all, as you get to be around him, that as he ministers to you, and all you pastors and all you leaders, I just pray for you as you lead and as you discern it in this time, that you keep shining bright, you keep going forward with momentum, with purpose, and with life in and through all that Jesus has done for all of us. I'll be talking to you. Be blessed. Toodaloo. Hello everyone. सब लोग कैसे हैं? We believe that the convention days have been a blessing days for you. और हमारा विश्वास है कि हमारा ये सम्मेलन आपके लिए एक आशीष का कारण बन रहा है. If this has been a blessing, और अगर सच में अगर आपके जीवन के लिए आशीष का कारण हो रहा है, we would like you to comment on our page. हम चाहेंगे कि आप हमारे इस पेज में आप कमेंट करें. And if it's been a blessing, और आपके जीवन में अगर आशीष के स्रोत हुए हैं, make sure that you share this with your friends and your loved ones. तो भूले नहीं आप इसे अपने परिवार में, अपने सगे संबंधी और दोस्तों के बीच में आप इसे शेयर करें. Make sure that you put something underneath so that it would be a blessing for us. और आप इस चीज को आगे बांटे ताकि हमारे लिए और प्रभु के राज्य के लिए आशीष का कारण बने. At this time, I would like to invite Pastor Jitinder Singh, और इस समय मैं पास्टर जितेंद्र सिंह को स्वागत करना चाहूंगी. who is the regional pastor वो हमारे क्षेत्रीय पासवान हैं of our Kanpur area. वो कानपुर क्षेत्र के हमारे एक रीजनल पास्टर हैं. And I would like him to come forward and lead us into prayer. और मैं चाहूंगी कि वो आगे आए और हमें प्रार्थना में अगुवाई करे. प्रेज द लॉर्ड. जय मसीह की. मैं पादरी जितेंद्र सिंह न्यू चर्च ऑफ गॉड का रीजनल पादरी उत्तर प्रदेश में सेवा कर रहा हूँ कानपुर शहर में. इस समय उत्तर प्रदेश रीजन में करीब 80 पास्टर्स हैं जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं. आइए हम दुआ करें. प्यारे यीशु मसीह,
हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी दया के लिए। इस सुबह के सेशन में परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, खुदा बाप अपनी उपस्थिति से हम सबको भर दीजिए। प्रभु अपने सेवक को जो तेरा वचन लेकर आए हैं, प्रचार करते हैं, परमेश्वर उन पर भी आपका अभिषेक बना रहे। बीते दिनों से लेकर इस समय तक परमेश्वर आपने अगुवाई की, अपने सेवकों के द्वारा बातचीत की। आज की भी सुबह परमेश्वर इस सेशन में हम सबसे बातचीत करें, ताकि हमारे जीवन तुझे ग्रहण योग्य हो और तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर हम सब चल सके। प्रभु सारी टीम को न्यूडिया चर्च ऑफ गॉड के आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं तेरी आराधना, तेरी महिमा हम सबसे हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। संग में हरदम
Say, I see you move the mountain, and I believe I see you do it again. You made a way when there was no way. I believe I see you move it again. I see you move the mountain, and I believe I see you do it again. You fade away when there is no way, and I believe I see you do it again. I see you move the mountain, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you do it again. Promise to stand, great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence. You never fail me yet. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence. You never fail me yet. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? What could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. And if our God is with us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? क्यों ना हम परमेश्वर की हुजूरी में बोले, परमेश्वर, चाहे कोई कोरोना वायरस हो या ना हो, परमेश्वर, ऐसी कौन सी शस्त्र है जो तेरे लोगों के विरोध खड़ा हो सकता है? परमेश्वर, हम अपनी आराधना को उठाते हैं परमेश्वर तेरी ओर। परमेश्वर, हम खड़े होते हैं, Lord, we stand in the gaps, Jesus. Lord, like it says in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name, we humble and pray, God, and we turn from our wicked ways, heal our land, Jesus. Hear our cry, Jesus. परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुन,
परमेश्वर कोई भी शस्त्र हमारे विरोध काम ना कर पाए परमेश्वर, कोई भी वायरस परमेश्वर हमारे विरोध काम ना कर पाए, क्योंकि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं परमेश्वर। मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मिलकर गाए, मैं आजाद तेरे
ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा मुझ पे तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा 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 आदर और महिमा हो तेरी तू ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी ही मर्जी आए तेरा राज आदर और महिमा हो तेरी तू ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी ही मर्जी आए तेरा राज हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा Well, we believe that we were led into an awesome time of worship. और हमारा विश्वास है एक बहुत ही एक अद्भुत आराधना का समय गुजरा है Can we give a round of applause to our Nikok band? क्यों ना हम ताली बजाकर परमेश्वर की प्रिय हमारे अद्भुत निकॉक बैंड का हम धन्यवाद करें Thank you for being such a blessing. बहुत बहुत धन्यवाद इतने आशीष के कारण बनने के लिए Well, it's my honor and my privilege अब ये मेरा सौभाग्य है that I can introduce you कि मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी the speaker of today. और आज की जो प्रचारक Well, he's a young dynamite preacher. और वो एक नौजवान
प्रभावशाली प्रभु के एक दास हैं, a man of God प्रभु के एक अद्भुत एक दास हैं, who is leading a well thriving church in the city of Bangalore. और परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए दास है और बैंगलोर के क्षेत्र में एक अद्भुत रीति से कलीसिया वो आगे चला रहे हैं। He is a lighting torch in this time and in this और generation. इस समय में इस पीढ़ी के वो एक अभिषेक भरे हुए दास है। Are we ready to listen क्या हम तैयार हैं आज के वचन के लिए? from the man of God, प्रभु के दास के से मुंह से हम सुने आज के जीवित वचन को। Pastor Johnson और वो और Verghese? कोई नहीं, पास्टर जॉनसन वर्गीस। Let's give it up for him आइए हम ताली बजाकर स्वागत करें पास्टर जॉनसन वर्गीस as he के। comes forward with the word. जैसे वो आगे आए परमेश्वर की जीवित वचन को हमारे बीच में बांटने के लिए। I want to thank you all for joining in. What a privilege to be with you, Reverend Dr. R. Abraham. Thank you for what God is doing through your life, through your family, through your ministry. धन्यवाद कहना चाहता हूं आप सभी को और यीशु मसीह के नाम से हम सभी का स्वागत करते हैं। रेवरेंड अब्राहम, हम आपका स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं इस समय के लिए। I want to thank Evangelist David Daniel and his wonderful wife, Mrs. Daniel, for helping me out with the translation. धन्यवाद कहना चाहता हूं इवेंजलिस्ट डैनियल डेविड को और उनकी पत्नी जो यहाँ पर हमारे लिए ट्रांसलेट कर रही है। This day, I want to share with you as you celebrate your 40th anniversary, this annual convention. जैसे आप आपका 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं प्रभु का वचन आपको बताना चाहता हूँ। And the topic of grace and truth is something that is discussed far and wide in these days. और हम देखते हैं कि आजकल सभी जगह प्रभु की अनुग्रह और सच्चाई के बारे में सभी जगह चर्चा हो रही है। In fact, the Bible says in John chapter 1 verse 17 that the law was given by Moses. जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हो यूहान की पुस्तक पहला अध्याय 17 वचन में उसमें लिखा है कि जो नियम है वो मोशे के द्वारा बनाया गया है। But grace and truth came through Jesus. प्रभु की अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा आई। The difference between the Old Testament and the New Testament is somehow summarized in that one scripture. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुराना करार और नया करार उसमें जो फर्क है वो इसी शब्द में और इसी वचन में पूरा किया गया। Old Testament is consolidated, summarized in one line. The law was given through Moses. और हम देखते हैं कि जो पुराना करार उसे पूरी एकता में इस प्रकार बताया गया कि जो नियम है वो मोशे के द्वारा दिया गया था। But the New Testament talks not about one thing, but two things in one person. Grace and truth. Two things in one person, Jesus Christ. पर हम जब नए करार को पढ़ते हैं हम वहां पर देखते हैं कि जो सच्चाई है और अनुग्रह है वो यीशु मसीह द्वारा दी गई है। In the Old Testament, law was given by Moses. हम देखते हैं कि पुराने करार में जो नियम है वो मोशे द्वारा हमें दिया गया। But in the New Testament, grace and truth is Jesus Christ given to us in Jesus Christ. और हम देखते हैं कि नया करार में सच्चाई और अनुग्रह यीशु मसीह द्वारा ही हमें दी गई है। Who was John the Baptist? जॉन द बैप्टिस्ट कौन था? In one portion in the Bible, और बाइबल के एक छोटे से भाग में in John chapter 5 and verse 35, यूहान की पुस्तक के 5वां अध्याय 35वां वचन में it लिखा है। says, and John was a burning and a shining lamp. उसमें लिखा है कि जो यूहान था वह एक आग की जलती हुई प्रकाश था। Many of us want to shine, but there is no fire inside. हम बहुत सारे लोग प्रकाशित होना चाहते हैं पर हमारे अंदर तो आग ही नहीं है। There's only one way to shine. एक ही तरीका है कि हम जिस प्रकार चमक सकते हैं। There has to be a burning on the inside. हमारे अंदर एक ज्वाला जलती रहनी चाहिए। There has to be a passion on the inside. हमारे अंदर एक आग जलती होनी चाहिए। When you look at a dark sky in the night,
जब आप रात के अंधकार को आसमान में देखते हो, you will see shining stars. आप देखते हो कि सब जगह तारे चमक रहे हैं। Which are the stars that are bigger and shine brighter? कौन से तारे हैं जो बड़े हैं और बहुत अच्छी तरह चमकते हैं? They are the stars which are shining bright because they are burning brighter. वो क्यों इस प्रकार की प्रकाश देते हैं? क्योंकि वो जल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह जल रहे हैं, इसीलिए वो हमें अच्छी तरह प्रकाश दे पाते हैं। The fierce, the more fiery, the more higher temperature of the burning star, the brighter it shines. जितना ज्यादा जो उसकी आग जलती है उनके अंदर, उसी प्रकार वे प्रकाशित करते हैं। I believe these days God is raising up a burning church on fire for God so that we can shine brighter for His glory. हम देखते हैं कि इस काल में परमेश्वर उस प्रकार की कलीसिया को उठा रहा है या जागरूक कर रहा है जो परमेश्वर के लिए उस आग के समान चमक रहे हैं। God wants John the Baptist to rise again in the Spirit of God. परमेश्वर चाहता है कि योहान बपतिस्मा की तरह उसकी सेवक उस प्रकार उस आग से चमके, Shining and a burning lamp unto God. जलता हुआ और प्रकाशित मनुष्य परमेश्वर के लिए। And what did this lamp which was shining and burning preach? यह जो चमकता हुआ और जलता हुआ मनुष्य, इसने किस प्रकार का संदेश दिया? He brought the message of repentance. उसने पश्चाताप का संदेश लेकर आया। For grace and truth to come, repentance was a necessity. अनुग्रह और सच्चाई के आगमन के लिए Repentance is a necessity. पश्चाताप की जरूरत है। Because without repentance, क्योंकि बिना पश्चाताप के grace and truth cannot be revealed in God's plan. क्योंकि पश्चाताप के बिना अनुग्रह और सच्चाई परमेश्वर के योजना के द्वारा प्रकट नहीं होगी। God wants to fill our lives. He wants to fill the church with the grace of God. परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया को, उसके लोगों को उसकी अनुग्रह से भर दे। That's why He sends His servants with the message of repentance. इसी कारण वह अपने सेवकों को भेजता है ताकि वो पश्चाताप का संदेश ले आए। The message of repentance is not a message of judgment or condemnation. जो रिपेंटेंस, जो पश्चाताप की जो संदेश है, वो किसी को दंड नहीं देता। It is a message of how God wants us to turn from what is wrong and turn towards God, towards His righteousness. यह इस प्रकार का संदेश है कि परमेश्वर चाहता है कि लोगों को अपनी बुराई कामों से छोड़कर परमेश्वर के पास फिर से लौट आए। In the Old Testament, when the law was ruling, जब हम देखते हैं कि पुराना करार में जब नियम दिया गया था, people came to worship in the temple. जब लोग आए और परमेश्वर की उपासना करने लगे उस मंदिर में, they would come with a sacrifice to offer to God. वो एक सैक्रिफाइस ले आते परमेश्वर के पास। The sacrifice was something that died instead of them for their sins. और वह जो सैक्रिफाइस ले आते थे वो उनकी जगह ले लेता था। The sacrifice in the Old Testament, जब पुराना करार में बलि ले आ जाते थे, that sacrifice represented the family that brought it. जब वो बलि ले आ जाते थे, वह जो बलि था वो उनको रिप्रेजेंट करता था। So instead of the family dying for their own sin, the sacrifice would die for the family. वह परिवार को मरना नहीं था, पर वो जो बलि था वो उनका प्लेस लेता था। So instead of the family dying for their own sin, जो परिवार अपने ही पापों के लिए मृत्यु का दंड अपने ऊपर ले लेना था, instead of they dying, they gave the sacrifice to die on their behalf. उन्होंने जो बलि चढ़ाई, उनके बिहाफ पर उन्होंने वो बलि चढ़ाई। And the Bible says, और पवित्र बाइबल में लिखा है, for centuries Israel did this. और पीढ़ी लोग इस प्रकार करते थे। They would bring the sacrifice to the priest. वो जो बलि लाते थे याजक के सामने। Now the priest will not take any animal for sacrifice unless the animal is qualified. जो
जो प्रीस्ट था, जो याजक था, जब वो बलि चढ़ाने के पहले देखता था कि वो बलि किस प्रकार की बलि है। If that animal is not fit enough, qualified, perfect, then it cannot be used for sacrifice. अगर जो बलि चढ़ानी थी परमेश्वर के लिए उसमें कुछ दाग है या कुछ दब्बा है या वो नाकाम है, तो उस प्रकार की जो बलि हम परमेश्वर को चढ़ा नहीं सकते थे। The priest would reject that sacrifice. जो याजक था वो कहता नहीं नहीं, ये मैं चढ़ा नहीं सकता। So the families offering the sacrifice would only check one thing. तो परिवार जो था, जो बलि को चढ़ाने वाला था, They would check only one thing. वो इस प्रकार उस बलि को चेक करते थे। Is the animal of sacrifice perfect? क्या वह बलि परफेक्ट है? क्या उसमें कोई दाग धब्बा नहीं है? And they would bring it for sacrifice. और फिर वो बलि उस याजक के पास ले आते What थे। would the priest inspect? वो जो याजक था वो किस प्रकार इंस्पेक्ट करते थे? They would also check if the sacrifice is perfect. वो भी देखते थे कि जो सैक्रिफाइस है, जो बलि है, वह शुद्ध है, उसमें कोई भी दाग धब्बा नहीं The है। priest will never ask the family, what sin did you do? जो याजक परिवार था वो कभी इस प्रकार उस परिवार को नहीं पूछते कि क्या आपने कोई पाप किया हो। The priest would never ask the family, have you written down all your sin? जो याजक था वो कभी इस प्रकार के सवाल नहीं पूछता, क्या आपने आपके पापों को लिखकर ले आए हैं। The priest would never look at the family, whether they are perfect, whether they are right, nothing. जो याजक था वो कभी इस प्रकार देखता नहीं था कि ये परिवार सही है, क्या इनमें कोई दाग धब्बा है या इन्होंने कोई गलती की है। The priest would only look if the sacrifice is perfect. वो याजक एक ही चीज को देखता कि जो उन्होंने बलि चढ़ानी है परमेश्वर को, क्या उसमें कोई दाग है या वो शुद्ध है। If the sacrifice was perfect, अगर जो बलि चढ़ाई हुई है वो शुद्ध थी, then one thing was sure. और एक चीज जो श्योर थी, This family that offered the sacrifice, यह परिवार जिसने जो बलि चढ़ाई है, they are accepted before God. परमेश्वर ने उनका स्वीकार किया है। God has forgiven them. परमेश्वर ने उन्हें माफ किया They will है be blessed by God. और वो आशीषित रहेंगे परमेश्वर Hallelujah. द्वारा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। This John the Baptist, यह यूहन्ना looking at Jesus, जब यीशु को देखता है, he says this, वो इस प्रकार कहता है, Behold the Lamb of God. देख परमेश्वर का मेमना, He is the one who will carry the sin of the world. वही है जो इस सारे सृष्टि का पाप अपने ऊपर उठाएगा। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। In the Old Testament, हम पुराना करार में देखते if हैं, you were living in the Old Testament, अगर आप उस पुराने करार में रहते थे, you would be sitting with a goat or a lamb to offer as a sacrifice in this convention. मीटिंग में अगर आप भी बैठे होते तो आप भी आपके हाथ में एक बलि लेकर बैठे होते। But because you are not in the Old Testament, क्योंकि आप उस पुराने करार में नहीं हो, but you are in the New Testament, क्योंकि आप नए करार में हो, we have not brought any sacrifice. हमारे हाथ में कोई भी बलि नहीं है, Because Jesus is our sacrifice. क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारी बलि है। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। He is the perfect sacrifice. वो एक परिपूर्ण बलि है। Oh, there is no imperfection in him. उसके अंदर कोई भी दाग या धब्बा नहीं When था। God the Father looks at his son Jesus, जब पिता परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु की ओर he देखता है, sees the perfect lamb. वो देखता है कि ये परिपूर्ण परमेश्वर का मेमना because है। Jesus was accepted as a sacrifice on the cross, और प्रभु यीशु वही बलि था जो उस क्रूस पर चढ़ाया गया। and because he is accepted, क्योंकि प्रभु यीशु का स्वीकार किया गया, you and I are accepted in Christ Jesus. आप और मैं प्रभु यीशु में एक्सेप्ट किए गए हैं। The Bible says in the book of Ephesians, पवित्र बाइबल में लिखा है इफिसियंस की बुक में, the wall that distanced you and God was broken in Jesus, the Son of God. जो दीवार परमेश्वर और हमारे बीच में खड़ी थी वो प्रभु यीशु द्वारा तोड़ी गई। Amen. प्रभु यीशु द्वारा तोड़ी गई। Amen. That is the greatness of God's work on the cross. यही परमेश्वर की महानता है उस क्रूस पर। And through that sacrifice, और उस बलि द्वारा, by the blood of that sacrifice, उस बलि के रक्त द्वारा, through that perfect blood of Jesus, परमेश्वर के
प्रभु यीशु के पवित्र लहू के the द्वारा grace of God and the truth of God's goodness flows on our lives. प्रभु यीशु की अनुग्रह और उसकी अच्छाई और उसकी सच्चाई हमारे जीवन में बहती है। So how do we receive this grace? हम उस अनुग्रह को किस प्रकार स्वीकारते How हैं? do we benefit from this truth? इस सच्चाई द्वारा हमें क्या प्रतिफल मिलता है? The Bible uses the word faith. पवित्र बाइबल विश्वास यह शब्द यूज करता है। I'm sure you heard of this word. मुझे पता है कि आपने इस वचन को सुना होगा। Faith is the word God wants in you and me. परमेश्वर चाहता है कि विश्वास आप में और हमारे में रहे। God wants faith to grow in us. परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर विश्वास बढ़े। In fact, the Bible says in Romans chapter 10 पवित्र बाइबल में लिखा है रोमियो की पुस्तक के 10वां अध्याय and में verse 17, और 17वां वचन में faith comes by hearing the word of God, विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनकर बढ़ता है and hearing of God's word builds faith in us. और परमेश्वर के वचन को सुनकर हमारे अंदर विश्वास बांधा जाता है। If you hear any word and instead of faith, fear and confusion is coming, it's not a word from God. अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का शब्द जो अंदर आता है, जो आपके अंदर एक प्रकार का भय जागृत करता है, आप यह जान लीजिए कि यह वचन परमेश्वर से नहीं है। Yeah, if a word is creating confusion, if a word is creating fear, it's not from God. अगर आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन या आपके अंदर इस प्रकार का भय आ जाता है, तो आप यह जानिए कि यह वचन परमेश्वर से नहीं है। That vachan, that word may be from your boss at work. यह इस प्रकार का वचन आपके जो बॉस है उनसे आता होगा। It may be from a doctor who is treating you. यह किसी प्रकार के वैद्य से होगा जो आपको ट्रीट कर रहा है। It could be from a courtroom and the judge spoke against. यह किस प्रकार के कोर्ट से या कोई न्यायाधिपति आपके विरुद्ध कर रहा है। It could be from a place of authority and they are causing hopelessness. कोई अधिकारी से इस प्रकार के शब्द आए होंगे जो आपके जीवन को निराश कर रहा है। It could be their words. शायद ये उस प्रकार के शब्द होंगे And they may be speaking reality and fact. और शायद वो सच्चाई जो रियलिटी है या फैक्ट है वो ही देके बात कर रहे हैं। The doctor may be speaking your fact. जो वैद्य है वो आपके वास्तविक कथा कहता है। You know, the judge may be speaking the fact. जो न्यायाधिपति है वह भी वास्तविक कथा कहता Your होगा। boss may be speaking a fact that there is no more job. आपके जो बॉस है वो भी कहते होंगे कि आपकी तो कोई नौकरी नहीं है। That may be a fact. यही वास्तविक कथा है। Oh, and as they create fear, जैसे वो आपके अंदर एक भय डालते हैं, as they create confusion, वो आपके जीवन में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। God speaks to you something greater than the fact. परमेश्वर आपको एक महान चीज बात करता है Fact. उस कथा के पहले। Fact may be that you are sick. वास्तविक कथा कहती है कि आप बीमार हो, But God speaks the grace and truth that you are healed in Jesus' name. परमेश्वर आपको सच्चाई और अनुग्रह की बात करता है और कहता है कि आप चंगाई पा चुके हैं। Fact may be that you are losing your job. वास्तविक तरीके से आप आपकी नौकरी खो रहे हैं, But the truth in Jesus is that you're going to have a great prosperity and career. यीशु मसीह में यह सच्चाई है कि आपको एक अच्छी सी नौकरी और आपका एक महान करियर होगा। When you live in the faith in Jesus, जब आप यीशु में जो विश्वास में रहते you हैं, don't live at the fact level. आप उस वास्तविक लेवल पर नहीं जीते हैं। You're going to live in the truth level. आप सच्चाई के लेवल में जीते हैं। Hallelujah. प्रभु की स्तुति। God wants us to be people who succeed in the grace of God. परमेश्वर चाहता है कि हम उस प्रकार की उन्नति करें प्रभु की कृपा द्वारा, Because grace and truth came through Jesus Christ. क्योंकि अनुग्रह और सच्चाई यीशु द्वारा आई। We are saved by the grace of God. हमारा उद्धार प्रभु यीशु के कृपा से हुआ है। Grace of God is the empowerment God gives us. अनुग्रह वो है जो परमेश्वर हमें स्थान देता है। He gives us the strength to overcome the challenge. हमें परमेश्वर ताकत देता है ताकि कोई भी कठिनाई पर हम मात कर पाए। Grace is not the permission to live in sin. जो अनुग्रह है वो हमें पाप में जीने का परमिशन नहीं देता। Grace is the power of God that takes you out of sin.
अनुग्रह उस प्रकार की है जो हमें उस पाप से बाहर निकालता है और हमें विजय जीवन देने का सामर्थ्य देता है। Grace of God makes you live in the purity, holiness, victory of God. प्रभु के अनुग्रह द्वारा हम एक पवित्र जीवन, एक सच्चाई का जीवन और एक विजय का जीवन जीते हैं। So the Holy Bible is filled with the possibilities of God's plan to fill us with grace. पवित्र बाइबल में लिखा है, पवित्र बाइबल द्वारा हम परमेश्वर की योजना में चलते हैं और उस प्रकार प्रभु की अनुग्रह हमें दी गई है। If you have a coin in your hand or a note, a currency note in your hand, अगर आपके हाथ में कोई सिक्का है या कुछ नोट है, you look at it, it has two sides. आप जब उसको देखते हैं उसके दो साइड्स है। On one side is the value of the coin. और एक साइड में हम देखते हैं उस कॉइन की वैल्यू है। So a number will be written there. एक नंबर लिखा होगा। Maybe 1 rupee, 5 rupee, or 25 paisa or 50 paisa. उस पर ऐसा लिखा होगा 1 रुपया, 2 रुपया या 25 पैसे या 5 रुपया। But on the other side will be the emblem. It will be the seal of authority. पर हम जब दूसरी तरफ देखते हैं उस पर हम उस पर जो छापा हुआ एम्बलम देखते हैं और उसकी अथॉरिटी देखते हैं, उसका अधिकार देखते हैं। You see, if somebody takes that coin and rubs one side, अगर उस कॉइन को कोई अपने हाथ में लिए और इस प्रकार उसे रब करे and they remove one side, और उसका जो एक साइड है उसे निकाल दे, and one side has the right image and the other side you have made it like a blank sheet, you have scratched out all the embossing there, और एक तरफ हमने उसे पूरी तरह साफ कर दी और दूसरा साइड जो सिक्के का उस पर कुछ तो है, that coin will not be valued anywhere. उस कॉइन की या उस सिक्के की कोई महत्व नहीं रहती। The value of that coin is only when both the sides are there. उस कॉइन की महत्वता तब होती है तब उस दोनों साइड के दोनों तरफ कुछ लिखा होता है। A family is when both husband and wife are together. एक परिवार एक होता है जब दोनों हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी एक रहते हैं। If you go alone and say we are family, no one will believe you. अगर कोई अकेला इस प्रकार चलता गया और कहा कि मेरा यही परिवार है, पर वो तो परिवार ही नहीं है। Similarly, उसी प्रकार grace and truth travel together. प्रभु की अनुग्रह और सच्चाई दोनों एक ही साथ चलते हैं। Grace brings value to truth and truth brings value to grace. हम देखते हैं कि जो अनुग्रह है वह सच्चाई को महत्वपूर्णता देता है और उसी प्रकार सच्चाई भी अनुग्रह को महत्वपूर्णता देता है। Without the truth, सच्चाई के बिना the grace is not from God. अनुग्रह परमेश्वर से नहीं है। And without the grace, और अनुग्रह के बिना the truth is not from God. जो सच्चाई है वो परमेश्वर से नहीं है। Truth and grace go together in God. सच्चाई और अनुग्रह दोनों एक साथ ही चलते हैं। If somebody spots out your sin, अगर कोई आपके पाप को ढूंढता है and if they show you your sin, और आपसे कहता है कि ये आपका पाप है, how do you know God is using them? आपको कैसे पता होगा कि प्रभु उनका उपयोग कर रहा है? You will know it by one simple sign. आप यह जान सके एक ही चिन्ह द्वारा। You know what it is? आपको पता है ये क्या है? If God is showing you your sin, God will also show you His grace for forgiveness. अगर परमेश्वर आपके पाप के बारे में आपको बता रहा है तो वह उसके साथ उसकी जो अनुग्रह उसके साथ जो बहती है और वो अनुग्रह जो आपको माफ भी करती है वो भी बताता है। If God shows you grace, अगर परमेश्वर आपको अनुग्रह बताता है, you know how you know it is from God? आपको कैसे पता चलेगा कि ये परमेश्वर से है? When He shows you grace, जब वो आपको अनुग्रह बताता He है, will also show you the truth on how to live further in that grace. वह आपको सच्चाई भी प्रकट करता है ताकि आप उस अनुग्रह द्वारा चल सके। Grace and truth came together in Jesus. अनुग्रह और सच्चाई दोनों यीशु में ही है और यीशु से ही आई है। That grace and truth together brought Lazarus out from the grave. जो अनुग्रह है और सच्चाई है वह मरा हुआ लाजरस को
स्थान से बाहर निकाल आया। It is the grace and truth that together made the blind eyes see. अनुग्रह और सच्चाई ने उस अंधे व्यक्ति को देखने दिया। It is the grace and truth with one word. The sea was calmed and the storm was made still. और उस सच्चाई और अनुग्रह के द्वारा जो समुंदर था, जो समुंदर में जो हवा बह रही थी, उसी अनुग्रह द्वारा ही वो शांत हो गई। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। Those लहरों became शांत in my little Hindi. God makes that grace and truth to flow together in your life. परमेश्वर उस अनुग्रह और सच्चाई को आपके जीवन में बहने देती है। And when it flows together in your life, और वह जब आपके जीवन में बहती है, there is an expansion that God brings. आपके जीवन में बढ़ती होती है। It is a victory that God brings. आपके जीवन में विजय होता है। It is an anointing that God brings. आपके जीवन में अभिषेक बढ़ता है। Grace and truth together. सच्चाई और अनुग्रह दोनों एक साथ। God wants us to be filled with gifts of grace. परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर जो अनुग्रह की दान है वो हमेशा भरती रहे। Hallelujah. Hallelujah. He wants you to be filled with the gifts of God's grace. परमेश्वर चाहता है कि अनुग्रह की दानों से आपका जीवन हमेशा भरा रहे। This 40th anniversary of the New India Church of God, let it become a revival in the grace and truth in Jesus. यह जो 40वां एनिवर्सरी यह जो चर्च मना रही है वह अनुग्रह और परमेश्वर की सच्चाई से भरी रहे। Oh, let us burn and shine in the grace and truth of the Lord Jesus. आइए हम जले और प्रकाशित रहें परमेश्वर की इस कृपा और अनुग्रह के द्वारा। I believe strongly in my heart मुझे इस प्रकार मेरे विश्वास करता हूँ that this is the generation in which God is going to touch India and change India. यह इस प्रकार की पीढ़ी है कि परमेश्वर इस पीढ़ी द्वारा इस भारत देश को स्पर्श करेगा और बदल देगा। God is raising up evangelists and prophets and churches and leaders all around our nation. परमेश्वर शुभ संदेश, प्रॉफिट्स, पास्टर्स और लीडर्स को उठा रहा है, जागरूक कर रहा है। Why is God raising such people all over our country? परमेश्वर इस प्रकार के लोगों को क्यों उठा रहा है हमारे Because देश में? in India, the harvest is ready. हम देखते हैं कि भारत में जो फसल है वो तैयार हो चुकी है। God has made it all ready. परमेश्वर ने सब कुछ तैयार करके रखा है। God is raising up servants who will go and do the harvest. इसलिए परमेश्वर अपने सेवक को उठा रहा है ताकि वो जाके फसल को काटे। In this 40th anniversary, इस 40वें एनिवर्सरी पर may God raise you and me up परमेश्वर आपको और मुझे उठाए as great servants of God, परमेश्वर के महान सेवक बनकर, that we will go and do the harvest. ताकि हम जाए और उस फसल को काटे। India will be blessed. भारत आशीषित रहेगा। India will be changed. भारत में बदलाव आएगा। I believe in my heart. मैं विश्वास करता हूँ। You will not be sick. आप बीमार नहीं रहेंगे। You will be healed. आप चंगाई पाओगे। You will not be poor. आप गरीब नहीं रहेंगे। You will prosper. आप उन्नति करोगे। You will not be in confusion. आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। You will have a sense of direction from God. आपको परमेश्वर से डायरेक्शन मिलेगा। You will not live in questions. आपके अंदर कई सवाल नहीं रहेंगे। You will have answers from God. आपके पास परमेश्वर से दिया हुआ जवाब होगा। Why? जो आप कहते हैं क्यों? God is answering you today. परमेश्वर आपके हर सवाल का जवाब दे रहा God है। will keep you in victory. परमेश्वर आपको एक विजय का जीवन देगा। So that you will be a end time harvester for the glory of God. ताकि आप इस अंत समय में फसल काटने वाले रहेंगे। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। You will be full of God's mighty power. आप परमेश्वर के महान सामर्थ से भरे रहेंगे। God's power is not like electric power. परमेश्वर का सामर्थ हमारे इलेक्ट्रिक पावर जैसा नहीं है। That will come and go. जो आता है और चले जाता है। You know, जैसा आता है वैसा चले जाता है. God's power is not like that.
परमेश्वर का सामर्थ इस प्रकार का नहीं है। When God's power comes, man, you will be changed for a lifetime. जब परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर आता है, आपका जीवन सदाकाल के लिए बदल When जाएगा। God's power comes on you, no power in the world can stand against you. जब परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर आएगा, दूसरा इस जग का कोई भी सामर्थ आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा। And truth go together. जो अनुग्रह है और सच्चाई है, वो दोनों एक साथ चलते हैं। Don't receive one and say no to the other. आप एक का स्वीकार करके दूसरों को नाकार मत कीजिए। The Bible says, पवित्र बाइबल में लिखा है, Jesus our Lord taught the disciples, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया, when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आएगा, He will lead you in all truth. वो आपको मार्गदर्शन करेगा सच्चाई में। He will lead you in all righteousness. वो आपको सभी नीतिमत्ता में चलाएगा। Without the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के बिना none of us can experience the full truth or the full grace of God. पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर की परिपूर्ण सच्चाई को नहीं स्वीकार सकते हैं। We cannot receive the full grace of God हम परमेश्वर की अनुग्रह को नहीं पा सकते हैं। without the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बिना The Christian life will not be a blessed life. जो क्रिस्ती जीवन है, वो एक धन्य जीवन नहीं रह सकता। Without the Holy Spirit, Christianity will be like any other religion. पवित्र आत्मा के बिना जो क्रिस्ती जीवन है, वह कई अन्य रिलीजन की तरह होगा। God wants you and me to live a victorious life. परमेश्वर चाहता है कि आप और हम दोनों एक विजय का जीवन पाएं। We all talk about David and how successful David was. हम दावीद के बारे में बात करते और देखते हैं वो किस प्रकार उन्नति करता गया। How did he become successful? वो क्यों उन्नति करता गया? Because the Holy Spirit came on him. क्योंकि पवित्र आत्मा उसके ऊपर आई। Amen. Amen. See, when the Holy Spirit came on him, he became an excellent king. जब पवित्र आत्मा दावीद पर उतर आई, वह एक महान राजा बन गया। When the Holy Spirit comes on you, you will be a wonderful husband, a wonderful wife, a wonderful family member. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएंगे, आप देखेंगे कि आप एक अद्भुत प्रकार के पति होगे, एक अद्भुत प्रकार की पत्नी होगी, एक अद्भुत प्रकार के पिता होगे। When the Holy Spirit comes on you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगी, you will be an excellent worker in your company. आप आपके कंपनी में भी बेस्ट वर्कर होगे। You will become an excellent neighbor in your neighborhood. आपके भी जो पड़ोसी हैं, आप वहां पर भी एक्सीलेंट होगे। You will become excellent in everything. आप आपके जीवन के हर एक भाग में एक्सीलेंट होगे। Because the Holy Spirit will touch every area of your life. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन के हर एक भाग को स्पर्श करेगा। And the most important thing, और सबसे मुख्य बात, when the Holy Spirit comes on us, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आती है, we will begin to do the will of God in our lives. हम परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी करते We will रहेंगे। begin to serve God in our lives. हम परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। I want to pray with you today. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। I believe in my heart that the years ahead for the New India Church of God are years of victory in Jesus' name. हाँ, मैं इस प्रकार महसूस कर रहा हूँ कि न्यू इंडिया चर्च के जो फ्यूचर है, वह एक धन्य ईयर्स होंगे। This is like a prophetic word for you. ये आपके लिए एक संदेश है। Hallelujah. हालेलुया। It's years of abundance. आपके लिए भरभराहट का ईयर होगा। And God's victory will be upon your life. और परमेश्वर का विजय हमेशा आपके जीवन पर रहेगा। Shall we pray together? क्या हम मिलकर प्रार्थना करेंगे? Gracious and loving Heavenly Father, अनुग्रहित और प्रेमी परमेश्वर, we thank you for your promise. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के लिए। Let your people be healed in Jesus' name. प्रभु, आपके लोग चंगाई पाए यीशु के नाम से। Every bondage be broken in Jesus' name. हर एक बंधन तोड़ा जाए यीशु के नाम से। Every curse be broken in Jesus' name. हर एक श्राप तोड़ा जाए यीशु के नाम से। Let lives be filled with your grace and truth. प्रभु, सभी के जीवन तेरी अनुग्रह और सच्चाई से भरी रहे। Let every person be filled with your salvation. प्रभु, हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। May your anointing be on this wonderful church and ministry. प्रभु, तेरा अभिषेक
इनके ऊपर उतर आए और इस सेवकाई पर तेरा अभिषेक रहे। To you, Lord, be all the glory and honor. प्रभु तुझे ही हम सारी महिमा और आदर देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन। God bless you all, and special thanks and appreciation to the leadership of this beautiful ministry, New India Church of God. धन्यवाद कहना चाहता हूँ आप सभी को और आशीषित करता हूँ, स्पेशली न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड को मैं यीशु के नाम से आशीषित रखता हूँ और उन्हें आदर और सम्मानित करता हूँ। Thank you for the opportunity to be with you. God bless you. धन्यवाद यह समय दिया आपके साथ संकल्प करने के लिए। परमेश्वर आपको आशीषित रखे। God bless you. God has been so good to us today. God used Pastor Johnson Varghese amazingly, brought the great message for all of us. और हमारे लिए आज की दिन बहुत ही आशीषमय था। परमेश्वर के दास जॉनसन वर्गीस के माध्यम से हमने अभिषिक्त परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को सुना। And you Nikog choir, Nikog band, you did it so well again. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, निकॉग के लोगों, आप लोगों ने बहुत बेहतर कार्य किया। You are second to nobody. You are so amazing, and God is using you amazingly. And I believe that every one of you have been blessed by the band. और मैं विश्वास करता हूं कि निकॉग के बैंड के द्वारा आप सब ने बहुत आशीष पाई और उन्होंने बहुत ही आशीष में सेवा को प्रस्तुत I किया। have a request for all of you. मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं, Because you're all somewhere scattered all over the world, all over India. क्योंकि आप सब जो है दुनिया भर में कई जगहों से माध्यमों से आप हमें देख रहे हैं। We want to hear a comment from you. हम आपसे एक टिप्पणी चाहते हैं। Or if you liked it, you press a like so that we will know. Number one, you are watching us, and number two, you are enjoying it. अगर आपको पसंद आए तो आप पसंद के जगह पर आप दबाएं और हमें संकेत करें, So that we can also enjoy with you. ताकि हमें भी ये मालूम हो कि आप आशीष पा रहे हैं। Heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord, for today. हे हमारे पिता, आज के दिन के लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। Thank you, Lord, for your anointing upon the servant of God. परमेश्वर तेरे अभिषेक के ऊपर तेरे अभिषेक के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, for our band, our musicians, our worship team. They have done an amazing job today. प्रभु, हमारे निकॉग के बैंड के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अभिषेक सेवा को हमारे बीच में प्रस्तुत किया। Father God, we thank you for the whole meeting because your presence was there. और प्रभु, सारी सभा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति हर समय हमारे साथ थी। Lord, prepare us for the evening meeting. शाम की सभा के लिए हमें तैयार करें। God bless everyone, Lord. परमेश्वर सबको आशीष दे। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Evening meeting, 6 o'clock, from 6 to 8 is our evening meeting tonight. और आज रात की सभा जो है हमारे 6 से 8 के बीच में है। And I want every one of you better be there for the evening meeting because your leader, Pastor Abraham, is preaching tonight. और मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक जन शाम की सभा में शामिल हो क्योंकि आपके अगुवे, आपके लीडर पास्टर इब्राहिम वचन से मनादी करेंगे। It's my time to preach, so you better be there because I want to hear your comment. I want to hear liking because I want to hear from you. How did you enjoy my message? और मैं चाहता हूं कि मेरे वचन के प्रस्तुति के बाद आप लोग एक टिप्पणी को दें, कमेंट दें, लाइक करें ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरी सेवा आपको आशीष मिले। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tonight, Pastor Brother Sheldon Bangera and one of the famous singer, Corey Ashbury from America, will be leading us in the worship. और आज जो है हमारी सभा में परमेश्वर के दास शेल्डन बंगेरा और एशबरी अमेरिका से हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगे। People who know about songs, you know that Reckless Love, that is Corey Ashbury's song. So come ready for the evening service. अगर आप लोग ने रेकलेस लव गीत को सुना है तो वो ग्लोरिया एशबरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। God bless you all. परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।